Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. We had already started with the chapter called as breathing and exchange of gases और हमारा जो लास्ट लेक्चर वीडियो था उस पे हम लोगों ने बात की थी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन प्रोसेस इन डिटेल, राइट? तो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के बारे में बात हो चुकी है। आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करेंगे ये चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए बोल सकते हो चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मार्क कर लो मेरे पॉइंट्स को, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है, और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो है विथ रेस्पेक्ट टू द वैल्यूज। ओके, तो ये वैल्यू बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कुछ ऐसे वैल्यूज आएंगे 500 ml वॉल्यूम करके वगैरह वगैरह, ठीक है? 350 ml वॉल्यूम वगैरह, उसके बाद 150 ml, ऐसे वॉल्यूम्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो कौन से डेफिनेशन के लिए कितना वॉल्यूम आता है, ओके, या फिर कितना वैल्यू आता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला कुछ कुछ जगह पे आता है, तो वो भी आप लोगों को एक याद करना पड़ेगा। टोटल हो गए 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक पे। और जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो है एक थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं ताकि हमको ये पल्मोनरी एयर वॉल्यूम जो है वो मिल जाए। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन किसके ऊपर है? इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना ठीक तरीके से। इंस्ट्रूमेंट्स के बाद आपको क्या समझना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू कैन से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। कौन सा हो गया? मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ठीक है? मैच करने वाले, फाइन। या तो फिर सीधा सीधा इंडिविजुअली आप लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, फाइन। तो काउंट कर लो कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपके खाली इसी एक टॉपिक पे बनाए जा सकते हैं। ओके, बात समझ में आई? अभी जैसे ये क्वेश्चन की बात आप लोगों को समझ में आई, बस उसी तरीके से आपको ये जो छोटा सा टॉपिक है पल्मोनरी एयर वॉल्यूम, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला पल्मोनरी वॉल्यूम्स के अंदर आ रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ टाइडल वॉल्यूम्स। ओके, जिसको हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम जिसको कहा जाता है इन शॉर्ट। ओके, इसको शॉर्टकट में टीवी कहते हैं। ओके, नाउ सी नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द एयर, जो हम लोग नॉर्मली ब्रीदिंग इनहेलेशन वगैरह करते हैं, ओके, दैट टाइम हमारा 500 ml ऑफ वॉल्यूम जो है एयर का वो हम लोग इनहेल करते हैं। ओके, कब? ड्यूरिंग रेस्टिंग पोजिशन। बात बात को यहाँ पे मार्क कर लो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर पूछा जाएगा व्हाट डिफाइन टाइडल वॉल्यूम, योर आंसर शुड बी नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द एयर which is inhaled during the resting position. Okay, and that is how much? So that is the 500 ml volume. अब ये जो 500 ml की वॉल्यूम जो है हमारे लंग्स से होते हुए हमारे एल्वियोलाई में आ चुकी है, मतलब इन शॉर्ट हमारे एल्वियोलाई में चली गई है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट यानी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना, वैसे नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे समझो, देखो मैंने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो है 350 ml में और दूसरा है 150 ml में। फाइन, 350 ml का जो एयर वॉल्यूम होता है वो हमारे एल्वियोलाई में चले जाता है प्रॉपर तरीके से, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एल्वियोलर वॉल्यूम। ओके, और जो 150 ml की ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम बच जाती है वो चली जाती है हमारे ट्रैक्ट के अंदर। ओके, वो क्या ट्रैक्ट होता है सर? एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, मतलब खाली जगह, खाली पड़ी हुई जगह। या तो हो सकता है दीज आर नॉन फंक्शनल एल्वियोलर सैक हो सकते हैं, ठीक है? मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाए, और उस स्पेस के अंदर ये जो रिमेनिंग अमाउंट मैंने यहाँ पे जो दी है, दैट इज 150 ml वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पे दिया है, दैट विल बी गोज एंड स्टोर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। फाइन, एकदम क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल इंस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोजीशन, तो हम लोग इनहेल करते हैं 500 ml ऑफ वॉल्यूम, ओके, एयर वॉल्यूम, जिसमें से 350 ml अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो हमारे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज की जाती है, मतलब एल्वियोलर रीजन में डाल दिया जाता है, इसलिए इसको एल्वियोलर वॉल्यूम कहते हैं। ओके, और जो 150 ml है वो बाकी खाली पड़े हुए जगह में जाके स्टोर हो जाती है, इसलिए उसको डेड स्पेस वॉल्यूम भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक डेफिनेशन यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया।
कमिंग टू द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको आईसी के नाम से डिनोट किया जाता है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तरीका होता है टीआरवी प्लस आईआरवी। अब ये आईआरवी तो तब समझेगा, मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपको तब समझेगा जब आपको आईआरवी पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको डील कर लेते हैं। देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। मतलब जो नॉर्मल इनहेलेशन चल रहा था रेस्टिंग पोजीशन के, उसके अलावा जो बाकी का अमाउंट ऑफ द एयर विच आई एम टेकिंग इनसाइड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 ml टू द 3000 ml। मतलब 2 लीटर से 3 लीटर तक हम लोग वो इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं। समझ में आई? उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन बी इनहेल्ड आफ्टर द नॉर्मल इनहेलेशन प्रोसेस। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 लीटर से 3 लीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला का कुछ सेंस बनता है इन द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या है? टीआरवी प्लस आईआरवी। ओके, तो टीआरवी की जो वैल्यू होती है वो 500 होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ही है। ओके, और ये 2 से 3, ये माइनस की साइन नहीं है बच्चा लोग, ये पैराग्राफ है। मतलब ये इन शॉर्ट में यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ चलो आप लोगों के लिए। तो ये 2000 से 3000 ml की बात चल रही है। फाइन, तो इन शॉर्ट 2500 से 3500 की मुझे रेंज मिल जाएगी। मतलब 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर तक, मतलब 2.5 लीटर से लेके 3.5 लीटर तक आपको अप्रोक्सीमेटली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। Okay, so what is inspiratory capacity? It is sum of the TRV plus IRV. Okay, क्लियर हो गया एकदम तरीके से, अच्छी तरीके से। तो अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, जो कि है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो देखो इसको ईआरवी के नाम से डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज एक्सेल्ड आफ्टर द नॉर्मल एक्सेलेशन। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज गेटिंग एक्सेल्ड आफ्टर द नॉर्मल एक्सेलेशन प्रोसेस। ओके, तो ये कितना है यहाँ पे? 1000 ml से लेके 1500 ml, अप्रोक्सीमेटली उसको 1100 ml पकड़ लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, दैट इज व्हाट द ईआरवी। फाइन, नेक्स्ट। अभी वाइटल कैपेसिटी एक होता है, तो सबकी टोटल करोगे तो आपको वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगी। मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टीवी की वैल्यू थी 500। ओके, और ये आईआरवी की तो मैंने रेंज पकड़ा के दी थी, दैट इज 2000 टू 3000 ml के आसपास। और बचा ईआरवी जिसका वैल्यू हम लोगों ने पकड़ा ऑलमोस्ट 1100 ml। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। तो आप लोग को जब टोटल करोगे तो आप लोग को वैल्यू मिल जाएगी 3.5 लीटर से लेके 4.5 लीटर तक का वॉल्यूम। तो ये क्या है? हमारा वाइटल कैपेसिटी है। मतलब सम ऑफ ऑल द थ्री, टीवी प्लस मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड दिस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एकदम इजी है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सेल्ड आफ्टर द फोर्सफुल इनहेलेशन। मतलब एक बार मैंने इनहेलेशन किया, उसके बाद मैंने फोर्सफुली इनहेलेशन किया। ओके, तो वो सारी बातें तो हो गई। उसके बाद जो एयर एक्सेल्ड करते हैं हम लोग, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये तीनों का सम करना पड़ेगा, मतलब एडिशन करना पड़ेगा। फाइन, सो उसकी वैल्यू जो है आ रही है वो है 3.5 लीटर से लेके 4.5 लीटर तक की। ये जो वैल्यूज है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज है, आपको कंपलसरी याद करने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट विथ यू। ओके, डेफिनेशन के साथ आपको रीड करना है अलोंग विद द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको कहते हैं आरवी। फाइन, तो व्हाट इज दैट डेफिनेशन? देखो, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सेलेशन। मतलब मैंने जबरदस्ती जो एक्सेलेशन एक्टिविटी की, तो जितना अमाउंट में एयर गया, उसके बाद जो भी एयर जाता है, देखो उसके बाद जो भी एयर जो बचता है हमारे लंग्स के अंदर, वो होता है 500 ml। ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, और एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको एफआरवी कहते हैं। तो यहाँ पे आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, ये दोनों का सम करना पड़ेगा। मतलब 1100 प्लस 1500 करोगे, आप लोगों को 2.5 या फिर 250 ml का सिनारियो मिल जाएगा। 2.5 लीटर या फिर 2500 ml का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। फाइन, नेक्स्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी जिसको टीएलसी कहते हैं। टीएलसी का फुल फॉर्म एक और होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करके, लेकिन वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यूबीसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। वो सिनेरियो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोग लंग के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अभी तक आना बाकी है। सो ये सारी बातें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो फिलहाल इतना याद रखो कि आप लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हो। तो उसमें टीएलसी का फुल फॉर्म जो होता है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को आप लोग एडिशन करोगे, मतलब 3500 का
4500 का रेंज लेना है और ये 1500 को ऐड करना है। ओके, जो कि रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर की वॉल्यूम मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 5 to 6 लीटर की टोटल लंग कैपेसिटी का सिनेरियो आपको मिल जाएगा। फाइन। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। देखो, ऑल द पल्मोनरी एयर वॉल्यूम जो अभी हम लोगों ने देखा, और यू कैन से टीएलसी, दैट इज अ टोटल लंग कैपेसिटी, वो 25 से 30% जो है फीमेल्स में लेस होती है। ओके, एज कंपेयर टू द हायर इन केस ऑफ द एथलीट। मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, मेल्स होते हैं, तो फीमेल्स के कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं तो फीमेल्स में आप लोगों को लेस देखने मिलेगी पल्मोनरी एयर वॉल्यूम, और एथलीट जो होते हैं उनमें ज्यादा देखने मिलता है। ओके, सो ये तो सारी बातें होती रहती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एक और टॉपिक है जहां पे 500 ml तो आप लोगों ने पढ़ा है। ये क्या है 500 ml? सो टाइडल वॉल्यूम पर साइकिल है। ओके, और आपको पता है साइकिल का मतलब क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये 12 टाइम्स होती है हमारी ब्रीदिंग साइकिल। कितने टाइम में होती है? 12 टाइम्स में होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12 ब्रीदिंग साइकिल्स इज हैपनिंग इन अ मिनट। सो 500 ml को आप लोग क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी 6000 ml। दैट इज अप्रोक्सीमेटली क्या है यहाँ पे? 6 लीटर का ही वैल्यू आएगा ना। 6 लीटर पर मिनट में इतना वॉल्यूम जो है हमारा यूटिलाइज हो रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, सी ओवर हियर, एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका देख लो। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो तो पता है कि 350 ml और 150 ml में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 150 जो है वो डेड स्पेस में चले जाता है और 350 जो है वो एलवीओ में चले जाता है। तो ये यूजफुल हो गया ना एलवीओलाई वाला। तो इसको 12 साइकिल के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ऑलमोस्ट 4.2 लीटर का सिनेरियो देखने मिलेगा। डेट इज एल्वियोलर वेंटिलेशन। ओके, सिंपल है ना, इजी है। एक बार वीडियो को फिर से बैक करके रीड कर लेना, समझ लेना। ओके, और गो थ्रू कर लेना। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। ओके, क्लियर हो गया? मैं इसको ट्रिक भी देता हूँ आपको याद कैसे करना है ये सारी बातों को। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको क्या है? इंस्ट्रूमेंट का नाम स्पायरोमेट्री कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्पायरोमेट्री इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द चेंज इन द लंग वॉल्यूम्स। ओके, सिंपल है बस। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है यहाँ पे समझना कि ये ग्राफ को याद करना है। क्या है आपको क्या करना है? यहाँ पे ग्राफ को याद करना है। इससे आपकी चीजें जो है काफी आसानी से याद हो जाएगी। ओके, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ये ग्राफ को ठीक तरीके से कर लो। देखो स्क्रीन पे क्या दिया है ग्राफ में। देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? देखो पहला 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, ये जो यहाँ पे छोटा सा कर्व आप लोग देख रहे हो, दिस मच हाइट इज रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल इनहलेशन प्रोसेस, जो कि है 500 ml की वॉल्यूम। कितनी ml की वॉल्यूम है आपको दी गई है स्क्रीन पे? 500 ml की वॉल्यूम दी गई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग ऊपर जाओगे, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने मिल रहा है? IRV। मतलब क्या? देखो, ये जो इतना हाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो अभी मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, दिस मच हाइट विच यू आर गेटिंग ओवर हियर, तो ये जो ग्राफ का हाइट है ये आपको IRV बताता है। मतलब क्या? फोर्सफुल इनहलेशन प्रोसेस। क्या हो रहा है? ये फोर्सफुल इनहलेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना? उसकी वैल्यू मैंने दी थी आपको 2500 से लेके 3000 ml तक। फाइन, मतलब 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर तक की वैल्यू दी थी। फाइन, अभी सिमिलरली आपको नीचे जाना है। तो ये जो आपका सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे, दिस इज व्हाट द नॉर्मल एक्सपायरेशन प्रोसेस, दैट इज ERV, है ना? तो ये कितनी वैल्यू दी है आप लोगों को? देखो 1000 से लेके 1.5 ml की, मतलब हम लोग को पकड़ना कितना है? 1100 ml अप्रोक्सीमेटली। फाइन, तो ये ग्राफ हो गया एक। तो अभी बढ़ते हैं आगे। ये तीनों बात तो याद हो गई। टीवी के ऊपर IRV, IRV के ठीक नीचे ERV आ गया। फाइन, अब IRV को लेके, उसके बाद टीवी को लेके, फिर ERV को लेके, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आ गया मैं, पूरा ग्राफ ले लिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपको वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू मिल रही है। कैसे निकालोगे? मैंने कहा था सम ऑफ ऑल द थ्री। सो टीवी प्लस IRV प्लस ERV। ओके,
तो सबकी वैल्यू आप करोगे तो आपको टीवी मतलब वीसी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो छोटा सा सिनेरियो देख रहे हो ना, ये जो नीचे वाली गैप है, ये क्या है, वो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है। क्या है वो? रेसिड्यूअल वॉल्यूम है। व्हाट इज दैट? रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज नथिंग बट द डेड स्पेस वॉल्यूम। कितना है देखो, वन वन फाइव 150 ml है ना, कितना है वो? सॉरी, रेसिडुअल वॉल्यूम की तो एमएल हम लोगों ने निकाली थी 1500 ml, वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को आप लोग निकालोगे तो वो आपको टीएलसी दे देगा, दैट इज अ टोटल लंग कैपेसिटी दे देगा। समझ में आ रही है बात? मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम 1500 को जोड़ दो इसके साथ तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी का। फाइन। तो ये आपको ग्राफ जो है याद रखना है। मतलब इन शॉर्ट, अगर मुझे टोटल लंग कैपेसिटी निकालनी है तो मुझे ये पूरा सिनेरियो ग्राफ का ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक का सिनेरियो। फाइन। तो ये ग्राफ अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपका आधे से ज्यादा सिनेरियो तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। समझ के निकल रही है सारी बातें यहाँ से भी? ओके, नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड अहेड। ओके, अभी आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में आप लोगों को बड़ा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, जिसको येलो कलरिंग करके रखी है ना? तो ये आप लोगों को जो एयर सेक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज एल्वियोलर कैविटी। ओके, और यहाँ पे जो पिंकिश कलर में जो लेयर आप लोग देख पा रहे हो, दिस इज अवर कैपिलरी। ओके, ब्लड कैपिलरी, जिसके अंदर आरबीसी, मतलब जिसके अंदर हमारा ब्लड जो है वो मूव ऑन कर रहा है। फाइन, इतना मैं सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। अभी इसको ध्यान देने वाली बात आ रही है स्क्रीन पे। ओके, जितना डिफिकल्ट लग रहा होगा डायग्राम से, उतना डिफिकल्ट है नहीं, काफी इजी है, समझ में आ जाएगा। पहले लेबलिंग्स देख लो सारी, फिर बात करते हैं। ओके, तो ये एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलर की वॉल है ये। ओके, जो कि वन सेल्ड थीक होती है। मतलब क्या? सिंगल लेयर होती है, फ्लैट सेल्स है। समझ में आ रही है बातें? ओके, और एक्सचेंज होना है तो बट ऑब्वियस सी बात है, सिंगल लेयर ही होना चाहिए। मल्टीपल लेयर का कोई सिनेरियो यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसको नाम दिया है पल्मोनरी आर्टरी। जो मैंने कैपिलरी बोला था उसको पल्मोनरी आर्टरी से ही आई है, एक्चुअली कहने का मतलब वही है। देखो, मैं इसको सिंपल फॉर्मेट में बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक व्हाइट स्क्रीन ओपन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो लेट्स गो ऑन द व्हाइट स्क्रीन ओवर हियर। तो ये आपके स्क्रीन पे व्हाइट स्क्रीन आ चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर बना दूं लंग्स, क्या बना देते हैं हम लोग इसको? लंग्स बना देते हैं, ठीक है? और नीचे मैं बना देता हूँ एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैं हार्ट कह देता हूँ। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हार्ट लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंग्स। ओके, एल फॉर लंग्स। Now, what is the understanding required over here is that from the heart, the artery is connected to the lungs. Okay, artery किसको connected है? lungs को connected है। ये जो artery यहाँ पे lungs को connected है, इस artery को मैं कहूंगा pulmonary artery। क्या बोलूंगा इसको? pulmonary artery। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं इसको और अच्छी तरीके से बता देता हूँ, चलो एकदम फिगरेटिव बनाते हैं और अच्छे से समझ में लेते हैं इसको। देखो, यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और यहाँ पे मैं दूसरा सर्कल बना देता हूँ। फाइन। अभी इसके नीचे एक बड़ा सा चेम्बर बना लेते हैं एक और, ठीक है? क्या बना लेते हैं हम लोग? नीचे बड़ा सा एक और चेम्बर बना लेंगे। फाइन। तो ये चेम्बर कुछ मुझे इस तरीके से दिखेगा। फाइन। और ये भी चेम्बर मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ हार्ट जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है ना? एकदम हार्ट जैसा स्ट्रक्चर आ गया है स्क्रीन पे। 4 चेम्बर हार्ट लग रहा है, ठीक है? ओके फाइन, 4 चेम्बर हार्ट लग रहा है। अब यहां से हमारा जो है सुपीरियर वीना कावा, और यहाँ पे जो है हमारा नीचे से इंफीरियर वीना कावा की ट्यूब आती है। फाइन। ये तो आपको पता है, सुपीरियर वीना कावा, SVC लिख देता हूँ, सुपीरियर वीना कावा। इसको मैं लिख देता हूँ इंफीरियर वीना कावा। ओके, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं और पोर कर देते हैं ऊपर वाले चेंबर में, जिसको कहा जाता है राइट ऑरिकल। अभी मैं RA लिख रहा हूँ, इसको राइट ऑरिकल कहते हैं। ये जो है यहाँ पे इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल। फाइन। और ये जो हमारा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, क्या है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो नीचे वाला सिनारियो है इसको मैं कहूंगा मेरा राइट वेंट्रिकल।
इतनी बातें क्लियर हो गई, पिंक कलर का डायग्राम है, काफी सारी चीजें मैंने बता दी है। अब मेरा जो फोकस है ना वो बेटा आपके लंग्स के साथ है, तो ये मैंने यहाँ पे लंग्स बना दी। फाइन, क्या बना दी मैंने यहाँ पे? लंग्स बना दी। अब इस लंग्स के पास मुझे क्या करना है, मुझे एक ट्यूब को लाना है जो कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लू कलर की ट्यूब जो निकल रही है ये हमारे लंग्स के पास जा रही है। ओके, तो ये ब्लू कलर की जो मैंने ट्यूब बनाई जो कि राइट वेंट्रिकल से निकली और हमारे लंग्स के पास गई, यहाँ पे एरो मार्किंग भी दिखा देता हूँ। ओके, तो ये ब्लू वाली जो आर्टरी है इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोला जाता है इसको? पल्मोनरी आर्टरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, पल्मोनरी। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। अब पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, ये एक आर्टरी बता दी। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक और आर्टरी बनाऊंगा जो कि थोड़ा सा ब्राउनिश कलर वाले स्ट्रक्चर को लेके बना दे। ठीक है, तो वो भी देख लो आप। तो यहाँ से यही ट्यूब को मैं आगे लेके आता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये जो ट्यूब आ रही है अभी लंग्स से आ रही है। कहाँ से आ रही है? लंग्स से हार्ट में आ रही है। और ये जो ब्लू कलर की है ये हार्ट से लंग्स में जा रही है। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो ये जो है हमारी ट्यूब, मतलब इस आर्टरी को हम लोग बोलेंगे क्या? पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं पल्मोनरी वेन। अभी पल्मोनरी वेन का काम क्या है? तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अब जब हमारा हार्ट का राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स में चले जाता है। हमारे लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई। तो ये रहे एल्वियोलाई, मैंने यहाँ पे बना लिया। तो पल्मोनरी आर्टरी जब हमारे लंग्स के एल्वियोलाई के पास जाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है वो वेन कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना? आर्टरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेन्स, वेन्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैपिलरी। तो इन शॉर्ट एक्सचेंज कहाँ पे होना है? कैपिलरी के थ्रू ही होना है। ठीक है, अब जब मैं इनहेल करता हूं तो मैंने क्या कर दिया है? ऑक्सीजन ज्यादा ले लिया है, मतलब इन शॉर्ट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही है बात? तो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर जाना रहता है क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, ऑक्सीजन की कम थी। तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी ब्लड में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया जाएगा? एल्वियोलाई में छोड़ दिया जाएगा। क्यों? तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम थी and this carbon dioxide will be exhaled outside। समझ में आई बात? ओके, तो while inhalation oxygen concentration is more as compared to the carbon dioxide in alveoli। okay, and in the blood there is a concentration of carbon dioxide is high as compared to the oxygen. Therefore from alveoli oxygen get diffused into the blood, okay, and carbon dioxide get diffused from blood into the alveoli। फाइन, समझ में आ गया? दिस इज व्हाट द नॉर्मल प्रोसेस विल बी सीन बिटवीन द पल्मोनरी, यू कैन से आर्टरी, और यू कैन से टू द ब्लड एंड द एल्वियोलाई। ठीक है, शॉर्टकट में बता दिया मैंने। फाइन, शॉर्टकट नहीं, एक्चुअली काफी सारी बातें मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताई है, तो अभी प्रोसेस जो है आपके स्क्रीन पे एकदम क्लियर कट अंडरस्टूड हो गया रहेगा। फाइन, तो अभी चलते हैं हमारे पीडीएफ फाइल के ऊपर। समझ में आ गया? तो पल्मोनरी आर्टरी जो है फाइनली इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी। इसमें क्या लिखा है? CO2 एंटर्स इन द एल्वियोलाई। क्यों CO2 एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है? क्योंकि ब्लड के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग्स के पास प्यूरिफाई करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एंटर्स इनटू द एल्वियोलाई, एल्वियोलर कैविटी, दैट टाइम द एयर विच इज इनहेल्ड, ओके, उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो ब्लड में एंटर कर जाता है। तो ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द ब्लड, अंडरस्टूड? दैट ऑक्सीजन विल बी बाइंड टू द रेड ब्लड सेल्स। ओके, और ऐसे करके हमारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से होते हुए हार्ट में चले जाएगा, वो भी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। और हार्ट क्या करेगा? तो ब्लड को पंप करेगा इनटू द एओर्टा, और एओर्टा क्या करेगा? तो उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, यही तो बात है जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। तो ए डायग्राम ऑफ ए सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद ए पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज।
क्लियर है एकदम? फाइन, इजी था। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी इसी को समझने के लिए पूरा सिनारियो मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया। ओके, हमारा टॉपिक जो चल रहा है अभी विथ रेस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर हमारा टॉपिक चालू हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, सो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन शॉर्ट टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, बिटवीन द एल्वियोलस एंड द पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी। ये जो पहला पार्ट जो है बिटवीन द एल्वियोलस एंड द पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी, अभी जस्ट मैंने आपको आपके लिए क्लियर कर दिया है, ठीक है। लेकिन बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड द बॉडी टिश्यू अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम करूंगा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्राम को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। सी ओवर हियर। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है मैंने जूम कर लिया, जितना रिक्वायर्ड है फिलहाल आपके स्क्रीन पे। ये जो बड़ा सा पॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी हम लोग बोलेंगे एल्वियोलस ऑफ द लंग, ठीक है, ऐसे कहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि इंस्पायर्ड एयर जो है वो लंग्स एल्वियोलाई के अंदर आएगी, और एक्सपायर्ड एयर भी यहाँ से एल्वियोलाई से ही बाहर जाएगी। इन शॉर्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाना है और ऑक्सीजन को यहाँ से अंदर आना है, ठीक है। यही तो सिंपल सा फंडा है जो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। ओके, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो, एल्वियोलर एयर के अंदर ये जो PO2 लिखा है ना, इसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कितना है? 104 mmHg है। कितना है ये? 104 mmHg। ओके, और आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे ठीक तरीके से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40 mmHg। कितना है? देखो यहाँ पे 40 mmHg है। फाइन, इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आप लोगों की? क्लियर हो गई? अभी थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, तो आपको यहाँ पे देखना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूज हो गया है, तो ये ब्लड से निकला है एल्वियोलाई के अंदर जाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है आपको? 45 mmHg। ब्लड के अंदर की बात चल रही है। ओके बच्चा लोग ध्यान देना, ब्लड के अंदर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, यहाँ पे जो डार्क कलर की शेडिंग है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की है। और वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45 mmHg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलस कितना है? 40 mmHg। तो 40 ज्यादा है कि 45 ज्यादा है? बट ऑब्वियस सी बात है 45 ज्यादा है। तो 45 से लेके 40 में मूवमेंट होगी, मतलब फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी द थिंग्स हैज टू मूव इनटू द एल्वियोलाई। ओके, क्लियर कट है, समझ में आ गया? मतलब हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रही है? मतलब हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ द carbon dioxide in the blood will enter the carbon dioxide into the alveolus where the partial pressure of carbon dioxide is less, that is 40 mmHg। ओके, तो थिंग्स का ऐसे मोमेंट आपको यहाँ पे देखने मिलता है। फाइन, अब यहाँ पे देखो इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40 mmHg। ओके, वेर एज इफ यू सी द एल्वियोलाई कितना है? 104 mmHg है। तो कौन ज्यादा है? बट ऑब्वियसली बात है 104 mmHg है ना, ज्यादा है वो। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इट विल गेट डिफ्यूज इनटू द ब्लड कैपिलरीज। समझ में आ रही है बातें? एकदम सिंपल हो गई। ओके, तो ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया? अभी ऑक्सीजन ब्लड में आ गया। ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो गैसेज एक्सचेंज तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई। लेकिन अब थोड़ा सा सिनारियो आपको समझना है, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले नीट के क्वेश्चन है। ओके, वैल्यूज आपको याद रखना है। देखो, अब जब गैसेज एक्सचेंज हुई तो ब्लड के अंदर सिनारियो देखो क्या हो जाता है। blood leaving the alveolar capillaries, now partial pressure of oxygen becomes 95 mmHg। मतलब एल्वियोलाई में 104 था, 104 था। जब वो डिफ्यूज हुआ ब्लड के अंदर तभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 95 mmHg। स्टिल इट इज हाई बट एज कंपेयर टू द एल्वियोलाई इट इज लेस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का देखो कितना है? 40 mmHg, मतलब रेड्यूस है। क्यों रेड्यूस है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ ट्राई टू रिमेंबर वन मोर थिंग ओवर हियर, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg, दिस टाइम हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड इज 97% सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन। ओके, कितना बाइंडिंग हुआ है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ? 97% बाइंडिंग हो चुका है। समझ में आ रही है? तभी तो ये हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को आगे लेके जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड
this oxygenated blood will enter into the left auricle. From left auricle it will enter into the left ventricle. Okay, left ventricle will pump the blood into the aorta और aorta से बॉडी में चले जाएगा ब्लड. ओके, जब हमारे बॉडी से ब्लड मतलब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे हमारा टिश्यू होता है प्रेजेंट, वहां पे हमारा ऑक्सीजन जाना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है डिमांडिंग हमारे टिश्यू में ही है ना. अब देखो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है किसमें, ब्लड ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना इसमें ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 95 mmHg. और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg. ओके, नाउ ब्लड इज गोइंग टू द टिश्यूज. तो टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन जाना है तो टिश्यूज में बट ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, अभी देखो आप लोग, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए. तो टिश्यूज में देखो 20 mmHg है, मींस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन ओवर हियर. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 58 mmHg ज्यादा है. मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज इनटू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज. समझ में आ रही है, मतलब 58 से सीधा ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन जो कि 95 mmHg था उसको जाना पड़ेगा अभी टिश्यूज के अंदर. मतलब 95 से लेके सीधा 20 वाले में घुसेगा क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट है. ओके, तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो जाती है. नाउ सी, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड, दैट टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गेटिंग 40 mmHg into the blood and carbon dioxide is increasing, that is 45 mmHg. तभी तो ये सिनारियो कहाँ पे जाएगा, ये हमारे राइट ऑरिकल में आएगा. राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा. राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में. दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर इनटू द एल्वियोलाइस अगेन फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. इस तरीके से आपका सिनारियो खत्म हो जाता है. ओके, स्टिल यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो भी हमारा ऑक्सीजन उसमें होगा, लेकिन 75%. कितना होगा, 75% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, जब हमारा पार्शियल प्रेशर 40 है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब इन शॉर्ट दिस ब्लड कैपिलरी में 40 mmHg है, तभी भी हमारा हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग दिखा रहा है क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन अवेलेबल है. भले वो कम क्वांटिटी में क्यों ना हो, तो वो कितना परसेंटेज में है, 75% में सैचुरेटेड है विथ ऑक्सीजन. इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो. ओके, सो यहाँ पे आपको सारी बातें विथ रेस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर याद रखना जरूरी है. एक बार वीडियो को बैक साइड मतलब बैक साइड लेके जाके फिर से प्ले करना, आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी. फाइन, तो ये आपने क्या सीखा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में सीखा. आने वाले लेक्चर में मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को लेके बात करूंगा इन डिटेल. टिल दैट टाइम जस्ट कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी. ओके, और सारे डायग्राम जो है एनसीईआरटी के उसको फॉलो करना जरूरी है. मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है. चलो, बाय बाय.